खबरदार होशियार, अब आपका बचना नामुमकिन है। अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करवाए तो करवा दीजिए, नहीं तो फिर बड़ा ही मुश्किल वक्त आने वाला है। हमारा तो मशवरा यही है कि 30 सितंबर से पहले फाइलर बन जाइए, नहीं तो फिर ऐसे गिरफ्त में आप फंसेंगे कि बचना नामुमकिन होगा। क्योंकि 15 बड़ी हैरान कुन पाबंदियां नॉन फाइलर्स पे अब लगने वाली हैं, जिसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बगैर शायद आप रह ही नहीं सकते। चलें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन पाबंदियों में जो गैर मजहबी मकासद के लिए सफ़र होगा उस पर पाबंदी लग सकती है। यानी कि अगर आप टूरिज़म के लिए जा रहे हैं, आप दुबई घूमने जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, छुट्टियां मनाने मलेशिया जा रहे हैं, तो ये अब शायद नॉन फाइलर के लिए मुमकिन ना हो। हाँ, अलबत्ता मजहबी मकासद के लिए आप जा रहे हैं तो वो आप जा सकते हैं। हज उम्रे की सआदत हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई कदगन नहीं है। अभी तो ये जो 15 किस्म की बातें कर रहे हैं इसमें से सिर्फ ये एक है, इसके अलावा कई चीज़ें हैं। आपको प्लॉट की खरीदो फरोख्त में मुश्किलात हो सकती हैं, गाड़ी खरीदने में मसला पेश आ सकता है, चेक कैश विड्रॉल के लिए भी नॉन फाइलर के लिए मुश्किलात खड़ा कर सकता है। क्योंकि स्टेट बैंक को भी खास हिदायत जारी की गई हैं और जितने भी शेड्यूल बैंक्स हैं जो स्टेट बैंक के अंदर आते हैं उनको भी खास हिदायत जारी की गई हैं कि अब नॉन फाइलर की ज़रा पूछकर जो है वो तेज़ की जाएगी। हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के लिए 15 मुख्तलिफ अक़साम की पाबंदियाँ आयद करने का फैसला किया है, जिसमें सर फहरिस्त है गैर मजहबी मकासद के लिए किसी भी किस्म का सफ़र यानी कि तफरीही मकामात पर बैरून मुल्क जाने की गर्ज से अगर आप जाते हैं तो उस पर पाबंदी आयद हो सकती है। इसके अलावा कार ख़रीदने पर पाबंदी आयद हो सकती है और जायदाद की खरीदो फरोख्त में भी नॉन फाइलर को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा अब से 30 सितंबर के बाद। इसके अलावा सिक्योरिटीज़ और म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि अपने माली निज़ाम को बेहतर करने के लिए, माली तरक्की के लिए एक बड़ा मावन साबित होता है, लेकिन अब नॉन फाइलर जो है वो बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ या इस तरह के म्यूचुअल फंड्स जो है उसमें भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। सिर्फ यही नहीं है बल्कि अगर आप कैश विड्रॉल करवाते हैं तो उसकी भी ख़ास लिमिट रखी गई है कि 3 करोड़ सालाना से अगर आप ऊपर विड्रॉल करवाना चाहते हैं तो आप अब वो नहीं करवा पाएंगे। और इसके अलावा बैंक अकाउंट खोलने पर भी नॉन फाइलर के लिए पाबंदी आयद होगी। स्टेट बैंक ने भी ख़ास हिदायत जारी की हैं और अब ऐसे लोगों के गिर्द भी घेरा तंग किया जाएगा जो बड़ी बड़ी विड्रॉल्स करवाते हैं या कैश विड्रॉल की मद में बहुत बड़ी रकम निकलवाते हैं, लेकिन अगर वो नॉन फाइलर हैं तो उनसे पूछगछ की जाएगी और उन्हें अपनी मनी ट्रेल देनी पड़ेगी। सिर्फ यही नहीं है बल्कि खबरें ये भी हैं कि हुकूमत जल्द ऐसी जायदादें खरीदने वाली है या खरीदने की तैयारी कर रही है जो कि एक्चुअल वैल्यू से कम कीमत पे, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं जो एक्चुअल वैल्यू होती है किसी भी लैंड की, किसी भी प्रॉपर्टी की, उसे टैक्स से बचने के लिए अक्सर औकात ये किया जाता है कि उसकी वैल्यू को कम शो किया जाता है ताकि वो टैक्स से बचें। लेकिन अब हुकूमत ने इसकी तैयारी भी कर ली है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में हुकूमत ऐसी जायदादें खरीद ले जो कम कीमत पर एवेल्यूएट किया गया, यानी कि उसकी एवेल्यूएशन जो है कम कीमत है। मिसाल के तौर पर आपका प्लॉट है, उसकी वैल्यू है 2 करोड़, लेकिन आपने वहाँ पर लिखा हुआ सिर्फ 70 लाख, तो हो सकता है कि वो 70 लाख में आपकी 2 करोड़ वाली जो प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट खरीद ले। इनकम टैक्स रिटर्न के डाटा को देखते हुए FBI ने इस बात का इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में जो दरमियाने तबके का जो लोग हैं या दरमियाने तबके की कम्युनिटी है उसमें से 94% यानी कि 94% जो है वो तामील कर रहे हैं, वो टैक्स अदा कर रहे हैं जिनका ताल्लुक मुतवस्सित तबके से है। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग हैं जो सिर्फ 1% हैं और उन 1% में से भी सिर्फ 29% ऐसे लोग हैं जो टैक्स रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो टैक्स दे रहे हैं। अब ये 1% पाकिस्तानी कौन से हैं, तो अगर इसकी कैलकुलेशन की जाए तो तकरीबन पाकिस्तान की कुल आबादी में से इन 1% लोगों की तादाद जो है वो 6,70,000 हैं जो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग हैं। और इन 6,70,000 में से भी सिर्फ 2,30,000 ऐसे लोग हैं जो कि टैक्स रिटर्न जो है वो जमा कराते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टैक्स सिस्टम में कितना बड़ा गैप है। एक वो तबका है जो 94% जो है टैक्स रिटर्न जमा करा रहा है, अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहा है, लेकिन एक तबका है जिसमें सिर्फ 29% टैक्स जमा करा रहे हैं। अब ज़रा FBI की जो ब्रीफिंग है उसमें कारोबारी दुनिया की बात करते हैं तो 30 मिलियन रुपए से ज़्यादा अगर आप कैश निकलवाते हैं तो उस पर भी पाबंदियां आयद होंगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि ऐसे फाइलर्स जो 10 मिलियन की असासे रखते हैं वो गाड़ी तो ख़रीद सकते हैं लेकिन वो जायदाद या प्लॉट वगैरह नहीं ख़रीद सकते। अगर आपने प्लॉट खरीदना है, आप फाइलर भी हैं, तो फिर आपको क्या है, आपको मज़ीद एसेट्स शो करने पड़ेंगे।
तो हम यूँ कह सकते हैं कि नॉन फाइलर के लिए तो मुश्किलात है, उनके लिए तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन फाइलर को भी खुली छुट्टी नहीं है, उसको भी बताना पड़ेगा कि अगर आपने प्लॉट खरीदने हैं तो आपके पास कहाँ से पैसे आए, या तो फिर आपको अपना एसेट भी उतना डिक्लेयर करना पड़ेगा। कि वही वाली बात है जैसे पहले हमने की कि अगर आपके पास प्लॉट है उसकी वैल्यू कम लिखते हैं तो फिर आपको शो भी करना होगा कि आपके पास जितने पैसे हैं उतने की चीज़ खरीदने के लिए या नहीं। लेकिन अब सवाल ये जन्म लेता है कि क्या ऐसे इक़दाम से कई कारोबारी राजों से पर्दा उठेगा, कई ऐसे कारोबार जो इनकम कमा रहे हैं, जो प्रॉफिट में हैं, क्या वो सामने आएंगे? क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत प्रॉफिट हो रहा होता है, लेकिन क्या है कि जब फाइल रिटर्न सामने आती है तो उसमें नुकसान में शोर होते हैं। 2004 से लेकर अब तक FBR जो है जितने भी रिटर्न फाइल जो है वो लेकर चल रहा है तो वो 3.1 ट्रिलियन रुपए पे जो है मुस्तहकम है, और जो टारगेट है वो है 5.9 ट्रिलियन। एक बहुत बड़ा गैप है। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि 2004 से 2014 तक जो है वो 3.1 ट्रिलियन रुपीज़ पे जो है ये टारगेट खड़ा हुआ है और ये टैक्स जनरेशन है। तो क्या इसको हम जो हमारा हदफ है पाकिस्तान का 5.9 ट्रिलियन रुपीज़, क्या हम वहाँ तक ले जा सकते हैं या नहीं? हुकूमत ने नॉन फाइलर्स और उसके बाद फाइलर्स की तारीफ़ें भी ख़त्म करने का अज़्म किया है और शेड्यूल 10 जो है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। शेड्यूल 10 जो है दरअसल नॉन फाइलर्स की विद होल्डिंग टैक्स की शरह को डबल कर देता है, 2 गुना कर देता है। अब इससे क्या होता है कि कई ऐसे नॉन फाइलर्स हैं जो टैक्स रिटर्न तो नहीं जमा करा रहे, वो फाइलर तो नहीं है लेकिन वो टैक्स फाइलर से डबल दे रहा होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वही मंसूबा है जो साबिक वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी के दौर में शुरू किया गया था लेकिन उस पर अमल दरामद शायद नहीं हो सका, तो क्या अब उस पर अमल दरामद होगा या नहीं? और सवाल तो ये भी है आवाम के लिए कि क्या वो फाइलर बनेंगे या फिर टैक्स ज़्यादा जमा कराएंगे, क्योंकि अभी तक हुकूमती रुझान जो है वो टैक्स कलेक्शन की तरफ है, लेकिन अवामी रुझान जो है वो फाइलर बनने का नहीं है। अलबत्ता टैक्स वो फिर भी फाइलर से ज़्यादा दे रहे हैं।